डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मदर टिंचर इरिजियम एक्वेटिकम के बारे में बात करने वाले हैं। ये रेयर मेडिसिन्स हैं, लेकिन इसके बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेशंस हैं। बोरिक की नोट में इसके इंडिकेशंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, उसके इंडिकेशंस के बारे में, इस होम्योपैथी मेडिसिन को किस डिसऑर्डर में कितने पावर में लेना है, कैसे लेना है और कितनी बार लेना है, उस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इरिजियम एक्वेटिकम के यूजेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, बात अगर करें इरिजियम एक्वेटिकम मेडिसिन की, तो इसे हम मदर टीचर में यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इरिजियम एक्वेटिकम होम्योपैथी मेडिसिन बटर स्नेक रूट प्लांट की ताज़ी जड़ों को पोटेंटाइज करके प्रिपेयर किया गया है। ये मेडिसिन आपके स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है। ये म्यूकस डिस्चार्जेस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा येलोइश कलर के होते हैं, थिक डिस्चार्जेस होते हैं, उससे ठीक करने में हेल्पफुल होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट पे या यूरिनरी सिस्टम पे ये अच्छे तरीके से वर्क करती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसेबिलिटी रहती है तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को उपयोग किया जा सकता है। प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम अगर है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ पर भी इसके बहुत अच्छे इंडिकेशंस होते हैं। अगर हम बात करें इस होम्योपैथी मेडिसिन की प्रूविंग की, तो डॉक्टर विलियम बोरिक ने इसे प्रूव किया था और उनकी की नोट है, बोरिक की नोट जो है, वहाँ पर इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इसके बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशन वहाँ पे दिए गए हैं। रेमेडी यूजफुल फॉर द यूरिनरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्ट्रेंगोरी एक्सेट्रा। इस होम्योपैथी मेडिसिन में नर्वस एरिदिज्म होता है, जहाँ पर पेशेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसमें कंप्लेंट होती है। थिक येलो म्यूकस डिस्चार्जेस होते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट होता है। कोल्ड कफ में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और इसमें जो स्वेट होता है वो यूरिनस ऑर्डर की तरह स्वेटिंग होती है। इस होम्योपैथी मदर टिंचर को पहले अर्क या मदर टिंचर में प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद में 3x, 6c, 30c या 200 पावर तक इस मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपके यूरिनरी डिसऑर्डर में या स्ट्रेंगरी में, स्ट्रेंगरी का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल यूरिनेशन होता है और आपका ब्लेडर जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता है और आपकी यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, यानी आपको बार बार यूरिनेशन जाने का मन करता है और पेनफुल यूरिनेशन होती है और उसके बाद में आपका जो ब्लेडर है वो एम्प्टी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टेनिसमस होती है और आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपका ब्लेडर फुल हो गया है और आपको उसे एम्प्टी करना है। सेकेंड सिम्टम जो इसमें होगा या इंडिकेशन होगा वो होगा रीनल कोलिक, यानी कि आपकी जो रीनल साइट होती है, जो रीनल एरिया होता है या किडनी जो होता है, वहाँ पर आपको पेन होगा और ये पेन आपके पीठ से तो यूरेटर की तरफ तक जाता है और स्पाज्मोडिक पेन होता है या स्ट्रिक्चर्स जो है देखने को मिलता है। सेकेंड थिंग जो है वो है प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम या प्रोस्टेट कंप्लेंट। इसमें प्रोस्टेटिक लिक्विड जो होता है वो लीक हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और वहाँ पर उनको लीकेज समझ में आता है और यूरेथ्रा में जलन भी होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। इसके साथ ही साथ जब भी वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन के साथ और जलन के साथ उनकी जो यूरिन है वो पास आउट होती है। सीमेन इमिशन विदाउट द इरेक्शन, यानी पेशेंट जो होता है उसमें सीमेन जो है वो निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है, लीक हो जाता है विदाउट द इरेक्शन। वहाँ पर किसी भी तरीके का इरेक्शन नहीं होता है या आम भाषा में कहें तो वीर स्त्राव हो जाता है विदाउट द इरेक्शन, या किसी भी बिना उत्तेजना के या इरेक्शन के सीमेन पास आउट हो जाता है या नाइट फॉल की प्रॉब्लम अगर होती है तो ये मेडिसिन इफेक्टिव होती है। पेशेंट को जनरल डेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, जनरल वीकनेस इस पेशेंट में देखने को मिलती है, साथ ही साथ नर्वस इरिदिज्म भी इस पेशेंट में देखने को मिल जाता है। इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं, म्यूकस डिस्चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, येलोइश डिस्चार्जेस होते हैं। पेशेंट को गले में, आँखों में, जो उनका नेज़ल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो नेज़ल पासेज होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। पेशेंट को इन्फ्लुएंजा या खांसी की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी का होना, खांसी का होना, कफ के साथ में उन्हें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है।
और थ्रोट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है। तो इस तरीके से पेशेंट में सिम्टम जो है देखने को मिल जाते हैं। हम बात करें इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना है, तो आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी यूरिनरी सिस्टम से लेकर प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपका सीमेन जो है वो पास आउट हो जाता है, सीमेन इमिशन की कंडीशन में विदाउट द इरेक्शन या विद स्त्राव हो जाता है, या नाइट फॉल की अगर प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसके मदर टिंचर की 10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इस मेडिसिन को अगर आपको बहुत ज़्यादा किडनी में पेन होता है, स्ट्रेंगोली की प्रॉब्लम है, या शुरुआती में यानी एक्यूट अगर प्रॉब्लम है, जलन हो रही है, पेनफुल है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर आप 6C पावर में ले सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है और दिन में 2 बार या 3 बार इस मेडिसिन का सेवन किया जा सकता है। स्ट्रेंगोली की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा रीनल कोलिक रहता है, या सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप 30C में ले सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेना है। इसके साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा पुराना आपका यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस है जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तो आप इस मेडिसिन की 200 पावर की डोज ले सकते हैं सप्ताह में 1 बार। इसी तरह आप 1 mg डोज भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सेक्सुअल डेबिलिटी रहती है, तो महीने में 1 डोज जो है 1 mg पावर का आप ले सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट आपको ले लेना है। इरेजियम इक्वेटिकम मदर टिंचर होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो सीमेन इरेक्शन के लिए बहुत अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। ये जनरल डेबिलिटी की नंबर 1 होम्योपैथी मेडिसिन है। जब पेशेंट आपके पास आए और वो बताए कि बहुत ज़्यादा वीर्य जो है खुद अपने आप बह जाता है और पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, पेन होता है, जलन होता है, विदाउट दी उत्तेजना या विदाउट इरेक्शन उनका लिक्विड जो है वो बाहर आ जाता है, या नाइट फॉल की प्रॉब्लम रहती है, जनरल वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, तो वैसी कंडीशन में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को मदर टिंचर में या फिर आप इसे ट्राइचुरेशन में भी ले सकते हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन को अगर आप लगभग 15 से 20 दिन तक लेते हैं तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो जब भी कभी आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो यूरिनरी वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस या फिर कमजोरी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इस मदर टिंचर के बारे में जाना और ये बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। विदाउट डॉक्टर की सलाह के आपको किसी भी मेडिसिन को लेना नहीं है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर हमेशा लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।